नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बीती रात बड़ा खेल हुआ जो सीधे तौर पर भारत और अमेरिका की उस ट्रेड डील से जुड़ा हुआ है जिसको लेकर पिछले 4-5 महीनों से घमासान चल रहा था और वो जो डील है वो लॉक नहीं हो पा रही थी। तो खैर वो लॉक हो गई है। 50% जो टैरिफ था वो 18% पहुंच गया है और इस बात की सूचना जो है वो यहाँ जो यूएस के एम्बेसडर है सरजई गोर, पहले उन्होंने दी कि भाई पीएम की जो है डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई है। उसके बाद में पीएम ने भी पोस्ट किया और बताया कि साहब बातचीत हुई है और 18% जो है टैरिफ तय हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी पोस्ट किया। अब प्रश्न यह है कि क्या ये जो डील लॉक हुई है ये वैसी ही है जैसी दिख रही है या फिर इसके पीछे कोई और हिडन एजेंडा भी है। यह सवाल मैं अनायास नहीं उठा रहा। दरअसल इसके उठने की वजह डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट है। अब उस पोस्ट में क्या लिखा हुआ है इस पर मैं बात करूं उससे पहले एमएस स्वामीनाथन के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था उसकी बात कर लेते हैं। क्योंकि ये जो ट्रेड डील वाला मसला है ना, इसको बिना उस बात को याद किए समझा नहीं जा सकता है। और ये जो शताब्दी समारोह था ये अगस्त 2025 की बात है। पीएम ने वहां कहा था कि भले ही मुझे निजी नुकसान क्यों ना उठाना पड़ जाए लेकिन मैं अपने किसान भाइयों के हितों से समझौता नहीं करूंगा। उसके बाद एस जयशंकर का बयान आता है। वो चाहे यूरोप गए हों या अमेरिका गए हों, वो साफ तौर पर कहते हैं और लगातार ये कहते रहे हैं कि हम अपने हितलाभ के लिहाज से निर्णय लेते हैं, इसलिए रूस से जो तेल खरीदना है हमारा वो हमारी स्ट्रेटेजिक जरूरत के लिहाज से है और वो हमारा मित्र है, तो हमें इससे तो कोई नहीं रोक सकता है। अब ये दो बातें आप ध्यान रखिए। और तीसरी बात ये कि जो यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील हुई उस ट्रेड डील में एग्रीकल्चर को बाहर रखा गया था। ये तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। अब इन बातों के आलोक में आप जरा डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट है वो देखिए, पोस्ट है जो, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये बड़ा खेल हो गया है। इट वॉज एन ऑनर टू स्पीक विथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ इंडिया। धैर्य से सुनिएगा, थोड़ा लंबा है। दिस मॉर्निंग ही इज वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट फ्रेंड। अब आप कहेंगे मॉर्निंग, तो भैया जब वहां मॉर्निंग होती है तो जानते हैं कि यहाँ हिंदुस्तान में देर रात हो जाती है, तो वो अपनी मॉर्निंग के अनुसार से डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं कि हमारी नरेंद्र मोदी से बात हुई और फिर जो है हमने कई चीजों पर चर्चा की। वी स्पोक अबाउट मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग ट्रेड एंड एंडिंग द वॉर विद द रसिया एंड यूक्रेन। ही एग्रीड टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल and to buy much more the United States and potentially Venezuela। उन्होंने कहा कि साहब हमारी बातचीत हुई है और उसमें अब रूस से तेल खरीदना ये लोग कम कर देंगे, बंद कर देंगे। एक तरह से कहा जाए कि स्टॉप बाइंग, मतलब कम नहीं करेंगे, बंद कर देंगे खरीदना। स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, ये डोनाल्ड ट्रंप लिख रहे हैं। अब इसमें कहा जा सकता है कि देखिए ट्रंप तो कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है, या ट्रंप इस तरह के दावे करते रहते हैं। बड़ा सवाल यह है कि यह ट्रंप का पोस्ट है और पीएम ने भी पोस्ट किया कि साहब हमारा डील हुआ है, तो इसे सीधे काउंटर कर देना चाहिए था कि नहीं, जो बात डोनाल्ड ट्रंप लिख रहे हैं वो बात सही नहीं है। यह आप समझिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसका डिनायल कोई हुआ क्या, इसलिए यह सवाल बड़ा हो गया है। लेकिन जो उसमें सबसे बड़ी चीज है जिसकी तरफ मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो कमिटेड टू बाई अमेरिकन एट मच हायर लेवल इन एडिशन टू ओवर $50 बिलियन ऑफ यूएस एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर। ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चर ये बहुत बड़ी चीज है। coal and many other products. Our amazing relationship with India will be even stronger going forward। ये बाकी फिर अपना उन्होंने कहा वहां। इसमें देखिए फिर इसमें बचा क्या है।
हम कोल में भी चले गए, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, सबसे मेन चीज है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को लेकर ही सारा फसाद है, सारा विवाद है। चूंकि ये हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार झुकाना चाहती थी, लेकिन पीएम झुक नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर पर हम बात नहीं करेंगे, हम एग्रीकल्चर नहीं खोलेंगे। तो अब तो जो डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया है उसमें तो सीधे सीधे वो एग्रीकल्चर लिख रहे हैं। तो इसलिए प्रश्न बड़ा हो गया है कि जो पीएम ने कहा और जो डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट है उसमें आप देखिए कि अलग चीज, एकदम अलग का मतलब ये डिटेल में बता रहे हैं क्या क्या हुआ है। फिर देखिए इन्होंने क्या लिखा, दिस विल बी इन द वार, ठीक है, आउट ऑफ फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट फॉर द प्राइम मिनिस्टर मोदी एज पर हिज रिक्वेस्ट। अब देखिए पीएम के रिक्वेस्ट पर ये कह रहे हैं कि साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमसे अनुनय भी नहीं किया, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आउट ऑफ फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मोदी एज पर रिक्वेस्ट इफेक्टिव इमीडिएटली बी एग्रीड टू ट्रेड डील बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया वेयर बाई द यूनाइटेड स्टेट्स विल चार्ज रिड्यूस्ड, जो टैरिफ है वो 25 से हटाकर 18 कर दिया गया। माने 25 तो हमारे ऊपर टैरिफ था और 25 पेनाल्टी थी जो हम रूस से तेल खरीदते थे। तो हमने कहा कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं। तो फिर ये हुआ कि भाई जब ये नहीं खरीदेंगे तो कोई बात नहीं, इनके ऊपर से वो पेनाल्टी अपने आप हट जाएगी और जो है जो 25 का टैरिफ वो 18 हो जाएगा। तो साहब ये दावे हैं और कह रहे हैं रिक्वेस्ट। हम तो ये मानकर चल रहे थे कि पीएम के आगे डोनाल्ड ट्रंप ने घुटने टेक दिए, लेकिन जो ट्रंप कह रहे हैं वो बात एक तरह से कही जाए कि बड़ी अलग किस्म की नजर आ रही है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, आप पीएम का भी जो है ट्वीट देखिए, पीएम ने भी पोस्ट किया है, वंडरफुल टू स्पीक विथ माय डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट Trump today, delighted that made in Indian products will now have reduced tariff of 18%. Big thanks to President Trump on behalf of the 1.4 billion Indian, मतलब अब बताइए, to this wonderful announcement when two large economies and the world largest democracies work together it benefit our, मतलब पीएम ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है, लेकिन उस पोस्ट में सिर्फ इतना कहा गया है, उस पूरे पोस्ट का क्रक्स है कि साहब हमारी डील हो गई है, ट्रेड डील। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप लिख रहे हैं वो विस्तार में लिख रहे हैं कि कैसे हमको रिक्वेस्ट किया गया, फिर हमने वो रिक्वेस्ट मान ली और उसके बाद हमने 18% कर दिया। और उस रिक्वेस्ट मान लेने में जो है एग्रीकल्चर भी आप देखिए कि वो शामिल कर रहे हैं। ये बात परेशान करने वाली है, क्योंकि देखिए जब सीज फायर में इसी तरह की बात हो रही थी जो भारत पाकिस्तान के बीच हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान, तो बाकायदे पीएम ने संसद में यह कहा था, मुझे लग रहा है 29 या 30 जुलाई 2025 की बात है, जब ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा चल रही थी, तब पीएम ने कहा था कि किसी के दबाव में हमने सीज फायर नहीं किया। पाकिस्तान के इधर से फोन आया था कि साहब अब हम गलती नहीं करेंगे, माफ कर दो, तब जाकर हमने जो है विराम भी नहीं स्थगित किया। ठीक है, ये पीएम ने संसद में कहा था। यानी एक तरह से कहा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया था पीएम ने कि किसी ने कोई समझौता करवाया है, किसी ने कोई सीज फायर करवाया है। अभी जो ट्रंप कह रहे हैं कायदे से उस दावे को भी खारिज किया जाना चाहिए, तब बात यह बनेगी कि नहीं साहब डील का क्या दायरा है। अन्यथा ये जो जिस तरह से ट्रंप ने लिखा है वो देखिए वो एक अलग संकेत और संदेश दे रहा है, और ये सीधे तौर पर जो विपक्ष है उसके लिए सबसे बड़ा हथियार है।
सबसे बड़ा टूल है, इसको लेकर वो नरेंद्र मोदी को घेरेगा अगर इस पर कोई जवाब उधर से नहीं आता तो। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।